भाई मैं तो धंधे पे बैठ रहा हूँ अभी। ये कौन सी बात हुई? अरे नहीं, ये तो उठिए, सुनिए, नाम नहीं कट रहा है इधर, किसी का नाम नहीं कटा, इधर में कट रहा है। कहते हैं कि एसआईआर के अंदर पूरे मिक्स होना चाहिए, नाम ना करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर में अगर जो किसी का गलत तरीके से नाम कटा है वहाँ जाइए ना। यहाँ धरने पे बैठने से क्या हो रहा है? दोनों के दोनों ड्रामेबाज हैं। ठीक है, इनको ड्रामा करना है। अगर जो वोट कटा है आपका और गलत तरीके से कटा है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट के। इस देश में कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पे सुनवाई करते हुए बोला था अगर जो किसी गलत तरीके से वोट कटता है। देखिए कोई एक मिनट, ये कह रहे हैं कि वोट नहीं कटा है और इधर में वोट कट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? यानी कि इंफॉर्मेशन की कमी है। आपके बेटे का वोट कट रहा है, यानी कि आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे एसआईआर में अपना नाम दिलवाना है। देखिए भाइयों, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और मैं देश की सेना में मैंने सेवा पहले उठ जाइए, पहले उठ जाइए, पहले उठ जाइए, हम जाएंगे, पहले उठ जाइए, पहले उठ जाइए। देखिए, कल सरधना में एक दलित युवती का अपहरण करके बलात्कार करके उसकी सुनिए, ये अलग मुद्दा, अलग मुद्दा, अलग मुद्दा। उठिए, पहले उठिए, हाजी नाजिम जी उठ जाइए, हाजी नाजिम जी उठ जाइए, उठिए, सैयद अली अब्बासी पहले उठिए। देखिए वो अलग मुद्दा, उसमें बातचीत। सरधना की घटना के बारे में पहले उठिए, सरधना में सैयद अली अब्बासी उठिए, हाँ आइए। जगह दिया गया है, यहाँ खड़े होकर के बात करिए ना। हाँ देखिए, सबसे पहले मुद्दा सुनिए, मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, वो किसी दिन बात करेंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, अगर साथ में बलात्कार हो रहा है आप करिए एसआईआर पे बात करिए ना, पहले एसआईआर पे बात करिए। सैयद अली अब्बासी, आप मुद्दों से भटक जाते हैं, आपका यही दिक्कत है, पता है? दलित की बेटी का अपहरण हो रहा है, मुद्दे से भटक जाते हैं। देखिए, महिला होने का ये है। अरे बाबा, उसमें हम बात करेंगे, दलित की बेटी के साथ। चलिए आप मुद्दे से नहीं, सैयद अली अब्बासी, हम चाहेंगे मुद्दे पे रहे आप प्लीज। देखिए, मैं इंडिया डेली न्यूज का और आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने आश्वासन दिया कि एसआईआर के अंदर जो वैलिड है उनका किसी का नाम नहीं काटा जाएगा, दिल से आभार। और रही बात ये, मैं देखिए भाई, आप लोगों की जागरूकता की सख्त जरूरत है देश को, आपको जागरूक होने की जरूरत है। कोई आपका नाम ना काटे, आप जिंदा होने का सबूत दो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर एसआईआर के फॉर्म भरो ताकि तुम्हारा नाम ना कटे। लेकिन अगर आप लोगों का नाम कटता है तो भाई हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि आप हम सब भाई है, किसी का भी नाम ना कटे। अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है तो भाई अभी एक प्रक्रिया हो रहा है, उसमें जाके अपना नाम कराएं। हाँ ये करिए, इसमें ये तो मत कहिए कि चोर है ये वो गलत है। इनका काम है बरगलाना लोगों को, धरने पे बैठ गए और बात क्या कर रहे हैं। हाजी नाजिम जी ने तो सही कहा। ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाए। ये बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इनको है लोकतंत्र की हत्या पे भरोसा। ये चाहते हैं सब चीज सड़क पे सुलझे और धरना प्रदर्शन से सुलझे। इस देश में लोकतंत्र, अरे संवैधानिक, अरे सुप्रीम कोर्ट, सुनिए उनका कहना। सैयद अली अब्बासी, नहीं आप गलत मुद्दे पे आ रहे हैं, गलत। मेरे आप जगह पे आइए, गलत मुद्दे पे आप आ रहे हैं ना, गलत मुद्दे पे आ रहे हैं। देखिए हसीना जी, नहीं वो गलत, आज का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे बातचीत होगी। नहीं, ये गलत चीजें ना, अफवाह ना फैलाए प्लीज, अफवाह ना फैलाए। मैं आ रही हूँ हसीना जी, पब्लिक है, नहीं ये गलत बात है। 2012 में किसकी सरकार थी? और नहीं लीजिए, अरे साहब सुनो, पहले मैं हमारी बात सुनो। 1963 रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछिए। 2013 में 3050 रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछिए। 2016 में किसकी सरकार थी? 4962 रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछे। आज ये रेप की बात कर रहे हैं।
हमें मतलब नहीं है। पहली बात ये जो है आप संविधानिक जो है किसी को जो दलाल अब्यूज वर्ड बोलना बंद करें, और दूसरी बात रेप हो रहे थे, और अगर रेप हुआ है ना योगी जी की सरकार में तो उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा होगा, वो जेल जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैम ठीक है सरकार पे भरोसा, लेकिन 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 मैं ये कहूंगी आज का मुद्दा एसआईआर है, मुद्दे से ना भटके। और हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जो है वो जुड़ चुके हैं, आलोक वसी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत देरी के साथ आप जुड़े। अब तक में तो हमने देखा धरना प्रदर्शन भी कर दिया इन्होंने यहीं बैठ करके, हाजी नाजिम जी और सैयद अली अब्बास जी ने एसआईआर के मुद्दे पे। देखिए, पहले तो इनसे बोलिए कि वंदे मातरम बोले। अरे वंदे मातरम भाई विषय का विषांतर कर रहे हो आप बताइए लग रहा है ना अब लग रही है ना मिर्ची? नहीं, अब वंदे मातरम से हटके। हाँ नहीं, बिल्कुल आप बीच में ना बोले। नहीं विशांता नहीं, एसआईआर के मुद्दे पर आलोक जी, आलोक हाँ दीजिएगा एसआईआर ठीक है, बताइए हम बोल रहे हैं। बगल वाले से ही बुलवा लीजिए। अच्छा ठीक है, वो देंगे जवाब देंगे। हाँ एसआईआर देखिए, हाँ अब सुन लेते हैं। देखिए बहुत देर के बाद तो आपको अपने प्रति अब आप शांत रहिए। सैयद अली अब्बास जी बहुत देर के बाद तो आपको आपके प्रतिद्वंदी मिले हैं। अब आप शांत रहिए। मैंने कहा ना मेरी बोलने के बारी है, आप मेरे बोलने के बारे में मत बोलिए। सरधना की घटना के बारे में बताइए। आप पहले शांत रहिए, सरधना के बारे में तो बताइए। मैं बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा। देखिए, बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे यार आप चुप तो रहिए। आपका जब मौका आएगा तब बोलिए। आप बोलते रहिए। आप शांत रहिए, अभी हमारी सरकार है, हमको चलने दीजिए। देखिए, एसआईआर का मुद्दा, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप जबान दबाएंगे? नहीं, बस मैंने आपकी जबान नहीं दबाई है, अभी मेरा बोलने का था। अभी मेरा बोलने का टाइम है, आप मेरे बोलने के बीच में मत बोलिए। अभी मेरा बोलने का टाइम है। ये देखिए, यही आतंकवादी लोग होते हैं जो दूसरे के बीच में बोलते हैं। नहीं, ये शब्द हाँ। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, बीच में नहीं, सबको बोलने का मौका, सबको बोले नहीं, आप सबको बोलने का मौका। मैंने कहा ना। हाँ ठीक है सैयद अली अब्बास जी, अब बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना आपकी आवाज हम बंद करना जानते हैं। देखिए, अरे शांत रहो यार, एक मिनट, पहले बात सुनो। नहीं ठीक है। ये लोग जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, हाँ वो तर्कसंगत नहीं है। हाँ इन्होंने एसआईआर के मामले पे बार बार देश को गुमराह करने का काम किया है। 2003 के बाद 2025 में एसआईआर हो रहा है। क्या 2003 के बाद 2025 में कोई आदमी नहीं मरा? कौन सी ऐसी गोली खाली थी यूपी के लोगों ने जो 2003 से 2025 में कोई नहीं मरा है? और जब मैंने इनसे कहा था, जब ये बिहार का चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने इनसे कहा था कि पटना के गांधी मैदान में 500 आदमी ले आओ, जिसका वोट हमने काटा है या जिसका वोट इसी ने काटा है। 5 आदमी नहीं ला सके ये, और बात कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। शब्दों का ध्यान आप बताइए कि एसआईआर के तहत किसका वोट कटा है? अगर आपका वोट कटा है तो 16 फरवरी तक आप जाके उस वोट को ठीक करवा सकते हैं। ये लोग झूठ मूठ का नारा देते हैं। कोई बात नहीं, 6 फरवरी आप मुझे कहेंगे, मैं आपको 50 बार कहूंगा। मैंने कहा नहीं 6 फरवरी तक का समय है। मैंने आपका नाम जानता भी नहीं हूँ, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ। मैंने कहा मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, आप कौन है? बात करते हैं। इस बार ये जो कह रहे हैं ना बीजेपी वाली चोर हैं, बीजेपी इस बार यूपी में आपके सीने पर चढ़ के फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है हाजी नाजिम जी। हाँ देखिए, आलोक बस्सी भाई मेरे भाई है, अब मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ भी बात होगी तो ये करते हैं।
मैं दिल से आभार इनका प्रकट करता हूँ। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात अभी इन्होंने कही कि 500 लोगों के नाम हमने काटे, मैं ऐसा इन्होंने कहा, भाई ये चुनाव आयोग का काम है, ये भाजपा का काम है, ये हम लोगों को भाजपा का काम नहीं है। हमको शक पैदा करने में हसीना सिंह मजबूर कर देते हैं इस बात को। जी भाजपा का काम नहीं है। आलोक जी ने क्या कहा, भाजपा का काम नहीं है। 500 लोगों के एसआईआर में नाम कटाए, पटना के गांधी मैदान में ले आइए। इनको समझ में नहीं आया और इनको समझ में आता भी नहीं है। ये इनका क्या है कि माइंड सेट बिल्कुल सेट है कि यही बोलना है तो वही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ एसआईआर प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट गए थे आप या नहीं गए थे? गए थे ना। वहाँ एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो कुछ गलत होता है तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। इनकी पार्टी वैसे ही रह गई और लेके नहीं आ पाई एक वोट। ये बोल रहे हैं मेरी बीवी का कट गया, वो बोल रहे हैं मेरा बेटे का कट गया। मैं बोल रहा हूँ अगर जो कटा है तो या तो जुड़वाइए, जुड़वाइए है ना। धरने पे बैठ रहे हैं आप, ड्रामा कर रहे हैं, इनको समझ में कुछ आता नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो मुसलमानों के वोट कटे हैं तो उन मुसलमानों के वोट कटे हैं जो इस देश में घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनका आपने ट्रेल बनाया गया था 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से, 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से जिसका नाम है, जिसके माँ बाप का नाम है, उसका नाम नहीं कर सकता। 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरे मम्मी पापा का नाम था, मैंने अब दिया उनका वोटर लिस्ट और आईडी वोटर आईडी दिया, मेरा जुड़ा, मेरी बीवी, मेरी वाइफ दूसरे स्टेट की रहने वाली है किरण जी, मैंने उसको 2003 की वोटर लिस्ट से उसके मम्मी पापा का नाम निकाल के दिया, जुड़ गया नाम, मैंने चेक किया है खुद से और मेरे फोन में पड़ा हुआ है। ये है क्या कि इनको प्रक्रिया पता नहीं है, सारे के सारे अनपढ़ इकट्ठे हो गए है ना और सवाल उठा रहे हैं है ना, धरने पे बैठ रहे हैं। अनपढ़ों को आपने बुला लिया है, प्रक्रिया का पता नहीं है इनको। चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। हाँ, और दूसरी बात, मेरे भाई बार बार घुसपैठिया की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई भारत के अंदर और तो आप बताओगे नहीं कितने आए कितने नहीं, 2014 से 2025 का आंकड़ा तो आप नहीं देंगे, लेकिन भारत के अंदर अवैध तरीके से एक पाकिस्तान से एक महिला आई, दुबई के रास्ते नेपाल के जरिए भारत के अंदर आई, तो भाई वो घुसपैठिया है या नहीं है? अगर घुसपैठिया आपकी नजर में है तो डिपोर्ट कर दीजिए, डिपोर्ट उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से अमेरिका ने मेरे भारतीय भाइयों के हाथों में हथकड़ी बांध के भारत में भेजा। शेख हसीना का नाम ले रहे हैं, शेख हसीना की बात कर रहे हैं। शेख हसीना की बात नहीं करी तो मैंने, तो क्या पाकिस्तान से ये शेख हसीना? कहाँ की बात करें, कौन सी महिला? भाई मैंने कौन सी महिला? अब हाजिर नाजिम खान क्या बात है, आप नहीं बताएंगे? मतलब उदाहरण आप दे रहे हैं, उदाहरण आप दे रहे हैं, यानी कि जिसको मतलब भाभी सुन कहते लिया, हैं भाई, वो कह देंगे खाली भाभी जो बोलते वो हैं। अनपढ़ बुला रखे हैं आपने, इनकी तैयारी नहीं है, इनको प्रक्रिया का पता नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया का है ना। और देखिए किसको बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्रक्रिया, अभी आप बेटे का कह रहे थे, धरने पे बैठ जा रहे हैं, हो हल्ला करवा रहे हैं, मोदी को गाली दिलवा रहे हैं, यहाँ से वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पूछे सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर कौन है? चलिए नाम मिल गया आपको। देखिए मेरा वोट कट गया। अभी तो आपके बेटे का नाम, अच्छा सुनिए, आपके बेटे का कटा था, ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन जाइए, चुनाव, अरे बिल्कुल अरे बाबा तो जाइए ना। 18,000 प्रत्याशी पहले दे चुके, कोई कार्यवाही नहीं करते, चुनाव आयोग इनका दलाल है। नहीं, ये शब्दों पे आपत्ति है, शब्दों पे आपत्ति है, नहीं, नो, शब्दों पे आपत्ति है, शब्द गलत नहीं, शब्द गलत है। चलिए, क्या कितने बड़े हो आप? एज क्या है? मेरी 15 साल। 15 साल है, तब तो वोटर आईडी कार्ड आपका तो पूछ ही लिया हमने, आप लोग सबका भी, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, क्या नाम है आपका? मेरा अबू बकर। अबू बकर, आपका पहले था वोटर आईडी कार्ड आपके पास? मेरे पास 5 साल से है। 5 साल से। अभी आपने एसआईआर में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया नया? नहीं, नया नाम दिया? पुराना ही है। नहीं, नया बनवाइए। नया ये देखिए, ये सैयद अली अब्बास जी, इंफॉर्मेशन की कमी है, चुनाव आयोग की गलती नहीं है। अभी देखिए अबू बकर है, इनको पता ही नहीं है कि नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है। अरे भाई ये अजीब बात है, जनता के बीच में से पूछा, हम जानते हैं ये गलत बात है। सुनिए, बताइए सैयद अली अब्बास जी, बच्चे सैयद अली अब्बास जी, नहीं सैयद अली अब्बास जी, ठीक है, आप सुन नहीं रहे लेकिन सच्चाई आ रही है सामने जी। अरे शांत रहिए, देशद्रोही। हम चाहेंगे आप लोग से अपील, प्लीज शांति से सुने, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप किसी के कहने पे यहाँ पर इस तरह से जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं। ये कोई रैली नहीं है, आप बहुत छोटे बच्चे हो बेटा।
आप रैली नहीं करो, ठीक है, रैली मत करिए, आप अपनी अपनी बातों को रखें। हम चाहते हैं अपनी अपनी बातों को रखें ताकि सारे प्रवक्ता, अगर कोई गलत है तो वो चीजें पहुंचे। हाँ, मेरे सपा के प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 18 वर्ष के ऊपर का वोट तो मिलने वाला नहीं है, इन्हीं बच्चों से वोट लेके तुम आ जाना विधानसभा में। अरे भविष्य है तो अभी 25 वर्ष तक तुम्हारे छाती पर बैठ के राज करेंगे। अभी 25 वर्ष तक तुम्हारे छाती पर बैठ के राज करेंगे जनता के विश्वास से। अरे छोड़ो यार, ये बच्चों से नारा लगवा रहे हो, ये बच्चे वोट नहीं देंगे, इन बच्चों से तुम नारा लगवा रहे हो। जब तक यहाँ पर योगी है तब तक तुम्हारी हम दाल नहीं गलने देंगे। हम कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान पैदा नहीं होने देंगे जो महिलाओं की अस्पताल से खेलता था, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करता था। याद रखो, इन्हीं बच्चों का वोट 25 साल के बाद लेकर जीत जाना। 25 साल तक तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है, देखिए सईद अल हबीज जी, सही से, आराम से, ठीक है, बच्चे जवाब नहीं देंगे, जवाब आप देंगे, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, आप दिलवा रहे हैं, मत करवाइए। नहीं, मैं नहीं दिलवा रहा बच्चे अपना। मैं कह रहा हूँ आपसे, चलिए, अच्छा चलिए बताइए। वो कह रहे हैं कि आप ये भविष्य जो है इन्हीं से आप बनवाएंगे, 25 साल तक से बीजेपी राज करेगी। किसी से नहीं बुलवा रहा हूँ, ये गलत बीजेपी राज करेगी। अरे अभी आपने कहा ये भविष्य है, यही जितवाएंगे, अभी कहा मैं सरधना की घटना को उठा रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं मुद्दे से अलग नहीं, SIR मैं वो मुद्दा लेके आऊंगी, मुद्दा लेना ही बिल्कुल। आवाज बंद होता तो माइक बंद हो जाता, आवाज बंद होता, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव, गलत हुआ, अपराध है, सब कुछ है, लेकिन आज का मुद्दा है SIR। थोड़ी तो महिला के लिए बोलिए। देखिए, SIR में इन्होंने ठान लिया चोरी करेंगे, ये मानेंगे नहीं, लेकिन हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतर के जवाब देंगे। ठीक है, अबू बकर है वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे नया एक वोटर ID कार्ड बना रहा है, कोई SIR भी हो रहा है, आइडिया नहीं है। क्या लग नहीं रहा है जागरूकता की थोड़ी कमी है, इस वजह से कुछ वोट कट रहे होंगे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो? जागरूकता की कमी नहीं, पिछड़ों को और दलितों के साथ अन्याय होता चला रहा है, ये कर रहे हैं, नौकरी भी खा गए ये, अब ये वोट डालने का अधिकार भी छीन रहे हैं। कैसे? ये देख लीजिए। हाँ, बोलिए। मेरे बेटे का खुद का वोट काट दिया। वो तो नहीं, उनका तो फोन, एक मिनट, नहीं, लॉजिकली उनका तो फोन नंबर गलत हो गया ना, वो तो SIR तक में ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा। अब बताइए, आपके बेटे चुनाव आयोग आपके बेटे तो LLB, अरे मेरे बेटे का खुद का इन्होंने वोट काट दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए हाँ, बताइए। सुनिए, मैं इतना आवाज भी नहीं उठा सकता। उठाने से ज्यादा बनवाइए वोट, नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। इन्होंने महोदय ने दलित की बात उठाई। हाँ, बहन मायावती दलित तो नहीं है, इनके हिसाब से दलित नहीं है ना। उनके साथ क्या घटना हुआ था? गेस्ट हाउस याद है ना? गेस्ट हाउस हो गया, देख लो, सुना कि नहीं? जब दलित की बात आएगी सुना कि नहीं? लेकिन दलित का जो है वोट लेने के लिए खाली वो उठाएंगे। अच्छा। जब मायावती पे हमला हो सकता है और दलित पे क्या होगा ये बताइए। हाँ। इनसे पूछ लीजिए कि मायावती के साथ जो हुआ वार्ता वो क्यों हुआ, किसने किया था? ठीक है, हाँ बताइएगा इसका। आइए आप लोग, आधी आबादी है कम से कम, आइए आकर के बताइए क्या उम्र है आपकी, उम्र क्या है? 26 से आइए, आपका तो वोटर ID कार्ड बना होगा। क्या नाम है आपका? प्राची त्यागी। प्राची, वोटर ID कार्ड दोबारा SIR में बनवाया? हाँ, बनवा लिया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। यानी यहाँ पर जितने एक साथ एक हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, बाकी दूसरे को दिक्कत हो रही है, इंफॉर्मेशन की कमी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। हाँ, अभी ये बच्चों से नारा लगवा रहे हैं। इन्होंने PDA बनाई, PDA पहले बनाया था MY। चुप रहिए। उसके बाद इन्होंने PDA बनाया। जब मायावती का रैली हुआ लखनऊ में, सारा D चला गया उधर, सारा दलित उधर चला गया था। अब ये PA बन के रह गए। इनको बोलिए मेरा PA बन के रहे। जी बिल्कुल आपके पास, लेकिन उससे पहले क्या एक तरह से ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है क्या SIR के जरिए? ये क्या है, चुनावी माहौल है। हाँ। तो चुनाव में ये सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा। सबको पता है कि हाँ। अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का एकजुट वोट पड़े हाँ। और ज्यादा नंबर में वोट पड़े। तो ये एक तरीके से ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। और देखिए है ऐसा, आप इलेक्शन कमीशन में बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आ जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, बताइए किसका गलत कट गया है वोट। और ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर जो वोट कटा
पता है और आप वैलिड हैं तो फिर आपका वोट जुड़ सकता है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे कि बांग्लादेशी आपको वोट करे तो इस देश की जनता बांग्लादेशियों को वोट करने नहीं देगी। बांग्लादेशी वोट करे तो वो नहीं हो पाएगा। देखिए किरण जी, देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं अपने भारत की सम्मानित जनता से कहता हूँ कि आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। भाई यहाँ पर SIR की बात हो रही है, बड़ा गंभीर मामला है, तो भाई आप सब अपने अपने नाम उसमें ऐड करा दीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट हर भारतीय का बड़ा कीमती है। क्योंकि अगर आपका किसी का वोट कटता है तो आपको चुनाव आयोग दोबारा मौका दे रहा है, अपना नाम ऐड कराइए। लेकिन किसी की झूठी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह जो होती है बड़े बड़े आपने देखा होगा कि मुल्कों को बर्बाद कर दिया, इसलिए अफवाह पर ध्यान ना दें। और एक बात और मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाई आप बच्चे जो है, बच्चे आप देश का भविष्य, कोई ऐसी बात ना करें जो बच्चों आपकी एजुकेशन पे फर्क पड़े। आप देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तालीम पे ध्यान दें, क्योंकि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अच्छी बात कही। सीखिए सैयद अली अब्बास जी, कुछ सीखिए। देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन पता करिए, नाम जुड़वाइए। देखिए मैडम, हमें वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया, बिल्कुल बीजेपी दिया। ने नहीं दिया। अरे ठीक है दिया, और बिल्कुल हमें दिया, हमारा से मिला। संविधान का हाँ। अपमान जो करेगा हम उसको ऐसे ही जवाब अच्छा, देंगे। तो चुनाव आयोग को बार बार आप लोग जो गलत ठहरा रहे हैं, तो आप लोग संविधान का ही तो अपमान कर रहे हैं ना। आप चुनाव वो बीजेपी आयोग की थोड़ी ना चुनाव है, वो आयोग तो की स्वयं बात करते संस्था है, हैं, बीजेपी संवैधानिक वाले संस्था करते हैं, है। हम क्या समझे? हम नहीं, नहीं। क्या हम चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे हैं, गुस्सा आप कर रहे हैं?